अरे बड़े भाई को तो बिजी कर दिया। हाँ, अब जो मछलियां तुम्हारे लिए तड़प रही है ना, उनको खाना देने का वक्त आ गया है। चीखने की आवाज किसकी थी? यहाँ क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। चुपचाप पैसा निकाल। अरे जरूरत है मुझे पैसे की। बचाओ। छोड़ो मेरा हाथ। चुप। अरे कंगन, अब मुझे निकालना मुझे। मैं 10 दिन से भूखा हूँ, तुझे भी खाऊंगा और ये पूरे संसार को खा जाऊंगा मैं। निकाल पैसे चुपचाप। पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं अंदर करवा दूंगी, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं पागल खाने में डाल दूंगी। तुम्हें छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ो। ये फोन? ये तो सुभान का फोन है। इधर देख। ये फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? तुझे उससे क्या मतलब? ये फोन दो मुझे। दूं मैं फोन? देखो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये फोन कहाँ से चोरी किया बोलो? मैं चोर नहीं हूँ, समझी? भिखारी हूँ, इज्जत से कमाता हूँ और उसी से पेट भरता हूँ अपना। और रही है फोन की बात, वहाँ उधर फैक्ट्री में पड़ा मिला था मुझे। अच्छा लग रहा है, कम से कम 20 से 25 दिन का तो खाना इससे निकलेगा मेरा। एक मिनट। हाँ भाई साहब, ये पैसे रख लो। नहीं, बदले में मुझे ये फोन चाहिए। पागल आगल है क्या? ये 3-4 लाख का फोन है, कम से कम 25 से 30 दिन मेरा पेट भरेगा। इतने कम पैसे में इनको फोन चाहिए? नहीं नहीं, ये इतना महंगा फोन नहीं है, और वैसे भी ये फोन को इतनी आसानी से लेगा नहीं, ये लॉक्ड है। मतलब ये फोन कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए इतनी आसानी से कोई खरीदेगा नहीं। कहाँ इसे बेचने के लिए भटकना पड़ेगा तुम्हें। इससे अच्छा ये पैसे रख लो और बदले में मुझे फोन दे दो। सोच लो, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, ये फोन ले लो। वैसे भी ये फोन अगर मैं बेचने जाता ना तो चोर समझ के पकड़ा जाता। इबादत सुभान को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई। इसने मुझे यहाँ देख लिया तो समझ जाएगी मैं फरहान से मिलने यहाँ पहले आ चुकी हूँ। यहाँ से निकलना होगा। खुदा खैर करे, गई भैंस पानी में। अरे जिसे हम सुभान समझ रहे थे वो तो सूफी निकला। और सूफी बेटा, वाह माशाल्लाह, क्या कमाल की अदाकारी करते हो तुम। यूं बराबर गर्दन ऊंची करके बैठे थे ताकि किसी को शक ना हो कि तुम सूफी हो। अच्छा है बेटा, इबादत के बाद झूठ के शहंशाह का खिताब तुम्हें ही मिलना चाहिए हुजूर। खबरदार रूहान की अम्मी, अगर आपने मेरी सूफी की बराबरी उस इबादत के साथ की। सूफी इबादत की तरह झूठा मक्कार नहीं। मैं मानती हूँ कि सूफी से गलती हुई है, लेकिन जरूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। सूफी, क्यों किया तुमने ऐसा? सूफी बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? सूफी बताओ, वरना एक लगाऊंगी मैं। दुआ मामी के लिए किया अम्मी। दुआ मामी की? बाजी के लिए? अरे वो सुभान भाई मिस्टर इंडिया बने हुए हैं ना, किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो सबको टेंशन हो रही थी। और दुआ मामी की तबीयत भी खराब है, इसलिए
देखो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें ये सब पता नहीं चलना चाहिए सूफी प्लीज। थोड़ी देर और सुभान बन के ये मीटिंग अटेंड करने का नाटक कर लो सूफी। मैं सुभान को ढूंढने निकल रही हूँ। मान गया मैं, क्योंकि बात दुआ मामी की थी। जानता हूं मैं दुआ मामी सुभान भाई से बहुत प्यार करती है, मगर मैं भी तो उनका भांजा हूं ना। मैंने इसलिए सब कुछ दुआ मामी के लिए किया, उन्हीं के लिए मैं सुभान भाई बन के बैठ गया। बस दुआ मम्मी और कुछ नहीं आता है तुम लोगों को। हाँ कायनात बस करो। अब सूफी के खिलाफ कोई भी एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मानती हूं कि सूफी ने जो किया गलत किया, मगर उसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। माशाअल्लाह, किसे पता था पूरा दिन मस्ती मजाक करने वाला बच्चा इतना समझदार, इतना प्यारा और इतना हसास हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारे बचपना और मुस्कुराहट और शरारतें हमेशा सलामत रखे। हफीज, मुझे नहीं पता था कि सुभान की तरह मेरा एक और बेटा है जिसे मेरी इतनी परवाह है। हमेशा खुश रहो। कायनात, संभाल लो अपने बच्चों को। एक तो हाथ से जा ही चुका है, दूसरे से भी हाथ धो बैठोगी तुम। पता नहीं क्या जादू चलाती है इनकी दुआ अम्मी, जो तुम्हारे बच्चे इतने प्यारे, इतने हसास वगैरह हो जाते हैं। हाँ। इबादत, तुम यहाँ क्या कर रही हो मन्नत? मैं कुछ पूछ रही हूँ मन्नत, क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हारा यहाँ होना इस बात का प्रूफ है कि तुमने झूठ बोला है। तुमने ना सिर्फ झूठ बोला है, तुमने कुरान पाक की झूठी कसम खाई है मन्नत। तुम इंसान हो या शैतान? क्या तुम अब भी यही कहोगी कि तुम्हें नहीं पता है कि सुभान कहाँ है? ये इबादत, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर ऐसी ही बात है मन्नत, तो यहाँ कैसे पहुंची तुम? तुम्हें इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला मन्नत? तुम्हें कैसे पता चला कि सुभान यहाँ हो सकता है? बोलो मन्नत। मैंने तो सुभान के फोन में लाइव लोकेशन ट्रैकर डाला था, इसलिए मैं यहाँ पहुंची। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मैं वो झूठ मत बोलना मन्नत, वरना जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। सच सच बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुंची, इस लोकेशन के बारे में तुम्हें कैसे पता है? अगर तुम्हें यहाँ की लोकेशन पता है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें यह भी पता है कि सुभान कहाँ है। बोलो मन्नत, कहाँ है सुभान? मेरी बात सुन, मैंने कुरान पाक की झूठी कसम नहीं खाई है। मुझे सच में नहीं पता कि सुभान कहाँ है। बस मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या छुपाया है मन्नत? बोलो क्या छुपाया है? मैंने वो सुभान क्या? सुभान यहाँ फरहान से मिलने आया था। सुभान यहाँ फरहान से कौन लेकर आया था सुभान को? तुम लेकर आई थी? कोई लेकर नहीं आया था इबादत। सुभान यहाँ खुद से आया था और उसने मुझे बताया था कि वो यहाँ फरहान से मिलने आने वाला है, इसलिए उसे ढूंढते हुए मैं यहाँ आ गई हूँ। झूठ बोलना बंद करो मन्नत। सुभान यहाँ फरहान से मिलने क्यों आएगा? अगर तुम्हें ये बात पता थी मन्नत, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बोलो।
अरे बड़े भाई तो थक गए ये मौत का झूला झूलते झूलते। कोई बात नहीं बड़े भाई, मेरे पास और भी खेल है तुम्हें एंटरटेन करने के लिए। देख रहे हैं? बड़े भाई बहुत मजा आ रहा है ना, एकदम कॉमेडी जैसा। अरे भाई हंसो तो सही, अरे हंस हंस के मरना चाहिए, ये रो रो के नहीं जाना है यहाँ से, हंस हंस के जाओ यार। कर